दिनों से यही किसी न किसी बहाने से समझाते रहते हैं और कहने लगे कि सुनो पुत्रों, जीवन में कभी भी संतों महात्माओं या ब्राह्मण के धन का हरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अग्नि की ज्वालाओं से बचा सकता हूँ, समुद्र में गिर गए तो उसकी तरंगों से बचा सकता हूँ, लेकिन जो संतों महात्माओं ब्राह्मणों के धन का हरण करता है उसका तो संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अगर अग्नि में हाथ डाला भले ही न पता हो तो अग्नि हाथ जलाएगी ही। अगर धोखे में अमृत पी लिया है तो अमर बन ही जाओगे। धोखे में ही सही गंगा जल की बूंद पी ली है तो कल्याण होगा ही। उसी प्रकार धोखे में अगर विष पिया है तो उसका तो दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और पुत्रों, मैं तो तुम्हें यह कहता हूं कि ना हम हाला हलम मन्ने, अरे जो विष पीता है उसे ही मरना पड़ता है, उस विष का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, लेकिन जो ब्राह्मणों का धन हरण कर लेता है उसके तो संपूर्ण कुटुंबियों का ही नाश हो जाता है। किसी न किसी बहाने से प्रभु अपने पुत्रों को ज्ञान की सन्मार्ग की शिक्षा देते ही रहते हैं। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु मैंने आपसे अनेक कथाएं सुनी, पर मैंने सुना है भगवान का नाम दीन बंधु है, दीनानाथ है, पर क्या कभी भगवान ने किसी दीनहीन को अपनाया? किसी दीनहीन को प्रभु ने क्या गले लगाया? क्या ऐसा कभी हुआ है? तब राजा परीक्षित को प्रभु भगवान के परम अंतरंग सखा श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, कृष्णसी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। 2 अध्यायों में श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाते हैं और चरित्र सुनाने में इतने निमग्न हो जाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि उन्होंने कहीं पर भी सुदामा जी का नाम नहीं लिया। कई बार हम किसी का चरित्र सुनाने में इतने मुग्ध हो जाते हैं कि अरे ये इतने अच्छे हैं, इन्होंने ये कार्य किए, ये इतने बड़े हैं, इनकी इतने कार्य हैं, इतने इनके प्रयोग चलते हैं। कई बार होता है कि हम किसी के भावातिरेक में जब परिचय कराते हैं तो उनका नाम लेना ही भूल जाते हैं। अध्याय के अंत में जरूर श्रीदामा चरित्र कहा सुखदेव जी ने, पर मूल पाठ में कहीं पर भी सुदामा जी का नाम नहीं लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न हृदय हैं श्री सुदामा जी। विशेषताएं गिनाई, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। क्या है? बोले ब्राह्मण है। ब्राह्मण कहने से संतोष नहीं हुआ, ब्रह्मवित्तमः। देखिए, एक होता है ब्रह्मवित्त, एक होता है ब्रह्मवित्तर, एक होता है ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्त माने ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मवित्तर माने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, और ब्रह्मवित्तम माने ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ। श्री सुदामा जी महाराज है ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ। आगे परिचय में कहते विरक्त है, जो सर्वथा इंद्रियों की विषय से विरक्त हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है। जो व्यक्ति शांत होता है वह कभी कभी अशांत भी हो सकता है। अरे जीवन में जब संकट आता है तो ज्ञान देने वाले बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि भी अशांत हो जाते हैं, लेकिन श्री सुदामा जी महाराज है प्रशांत, जो किसी भी परिस्थिति में कभी भी अशांत नहीं होते और जितेंद्रिय है। अपनी इंद्रियां उनके वश में हैं, ऐसे हैं श्री सुदामा जी महाराज। लेकिन जब सुखदेव जी उनकी पत्नी सुशीला का परिचय देते हैं तो कहते हैं, वैसे तो परम पतिव्रता हैं सुशीला जी, लेकिन दरिद्रा सीध माना च। दरिद्र कहा। सुदामा जी महाराज के परिचय में तो इतने विशेषण गिना दिए, लेकिन जब उनकी पत्नी का जब परिचय देने लगे तो कहा दरिद्रा सीध माना च। दरिद्र है, क्योंकि भागवतकार की दृष्टि में दरिद्र कौन है? दरिद्रो यम असंतुष्टो।
जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। एक बेचारे फक्कड़ बीच सड़क पर सो रहे थे, तभी एक राजा महाराजा की सवारी निकली और सैनिकों ने कहा, महाराज रास्ता दो, राजा धीराज हिंदुस्तान के सम्राट निकल रहे हैं। कौन है? का बादशाह है। तो फक्कड़ ने कहा, अपने राजा को कह दो कि शहंशाह आराम फरमा रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। राजा ने कहा, भाई हमारी सवारी रुक कैसे गई, क्या बात है? तो सैनिकों ने कहा, महाराज एक व्यक्ति पड़ा है, फक्कड़ सा लग रहा है, अपने आप को शहंशाह बता रहा है। राजा उतरे और पूछा, भाई इस रास्ते पर क्यों पड़े हो, क्या काम है तुम्हारा, अपने आप को शहंशाह कैसे बता रहे हो? क्या पहले बताओ तुम्हारा क्या परिचय है? तो बादशाह ने कहा, मैं हिंदुस्तान का राजा हूं, मैंने संपूर्ण हिंदुस्तान को जीत लिया, बल्कि विश्व को ही जीत लिया है। अब 3-4 देश और बाकी हैं, उनको मैं जीत कर आना चाहता हूँ। फक्कड़ ने पूछा, भाई 3-4 देशों को जीत लोगे तो क्या करोगे? बादशाह विचार करने लगा, भाई क्या करूंगा? का तान दुपट्टा सोऊंगा। तो फक्कड़ ने कहा, तुम जब सोगे हम तो आज ही तान दुपट्टा सो रहे हैं। तो चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वही शहंशाह। जिनकी सारी की सारी इच्छाएं वासनाएं समाप्त हो गई है, सच में वही शहंशाह है। तो आज यही परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुदामा जी महाराज तो हर परिस्थिति में मस्त हैं, हर क्रिया में जो भी स्थिति सामने है उसमें प्रभु की ही कृपा को मानते हैं। पर सुशीला जी कहते हैं सुदामा जी महाराज को, पतिदेव घर में 4 दिन हो गए, अन्न का एक दाना भी हमारे घर में नहीं आया। सुदामा जी कहते हैं, देवी लगता है भगवान चाह रहे हैं 3-4 दिन और भजन करो, क्योंकि जब भोजन कर लेंगे तब भजन नहीं होगा। ऐसी स्थिति है श्री सुदामा जी महाराज की। एक दिन किसी ब्राह्मण के द्वारा सुशीला जी को मालूम पड़ा कि अरे देवी, तुझे मालूम है तुम्हारे जो पति हैं वो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। जब सुशीला जी को यह मालूम पड़ा तो सुशीला जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। देखिए सुदामा जी का कैसा स्वभाव है, कैसा सरल स्वभाव है। अरे हम तो अगर गलती से हमारी कोई फोटो किसी मुख्यमंत्री के साथ खिंच जाए तो हम तो दिखाते दिखाते पागल हो जाएंगे, और किसी कारणवश हमें दिल्ली जाना पड़े किसी और काम से तो यही कहेंगे अगर वापस आए तो, नहीं मुख्यमंत्री जी से हमारा कुछ काम था, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन देखिए सुदामा जी महाराज को, जिनके मित्र अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक द्वारिकाधीश हैं, पर किसी से क्या कहें, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि मेरे मित्र हैं श्री कृष्ण। लेकिन जब आज आश्चर्य हुआ सुशीला जी को पता लगकर कि मेरे पति के मित्र हैं श्री कृष्ण, तो जाकर पूछा कि मैंने सुना है आपके मित्र हैं श्री कृष्ण। तो सुदामा जी ने कहा, हाँ देवी मेरे मित्र हैं, हम गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, एक साथ हमने पढ़ाई करी सांदीपनि मुनि के आश्रम में। सुशीला जी कहती हैं कि आपको पता है वह ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मणों के अत्यंत ही प्रिय हैं। मैं तो चाहती हूँ एक बार आप वहां जाओ, और एक बार अगर आप वहां गए तो दास्यस्ते द्रविणम भूरि, आपको इतनी दक्षिणा देंगे कि हमारे जीवन का दारिद्र्य दूर हो जाएगा। सुदामा जी महाराज ने कहा, देवी वैसे तो मुझे पता ही नहीं मेरा मित्र कहाँ रहता है, कहाँ होगा अभी इस समय वो, और फिर भी कहीं मेरे मित्र से मिलने भी जाऊं तो क्या उसके सामने झोली फैलाकर जाऊंगा? सुशीला ने कहा, समझ गई कि मेरे पति पक्के सिद्धांतवादी हैं, अगर लेने देने की अगर बात करी तो ये बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और कहने लगी, आस्ते अधुना द्वारवत्याम, अरे इस समय वो पता है कहाँ है, इस समय वो द्वारिका के राजा बने हुए हैं। देखिए आश्चर्य की बात, सुदामा जी को मालूम नहीं कृष्ण कहाँ रहता है, पर सुदामा जी की पत्नी को मालूम है सुशीला को कि भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं।
क्योंकि संसारियों में हम किसी से भी अगर स्वार्थ करते हैं, हमें किसी से स्वार्थ है, किसी व्यक्ति से, तो हम पूरा पता रखते हैं इस समय वो कहाँ होगा, हमारे गांव कब आएगा, कितनी बजे आएगा, कितनी देर ठहरेगा। और जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं, हम क्यों पता रखें। तो ऐसे ही कोई प्रकार की इच्छा वासना जिन सुदामा जी के मन में नहीं, उन्हें मालूम भी नहीं कहां पर होंगे वो। लेकिन सुशीला बता रही है कि इस समय वो द्वारिका के राजा बने हुए हैं और इतने बड़े साम्राज्य के वो अधिपति हैं, अगर आप एक बार भी चले गए तो आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। लेकिन सुदामा जी महाराज ने कहा, पहले तो मित्र के यहाँ अगर मैं गया तो किसी प्रकार की मांग लेकर नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, पर मैं तो केवल यही चाहती हूँ कि आप एक बार जाकर अवश्य आए, अपने मित्र से मिलकर अवश्य आए। क्या आपकी कभी इच्छा नहीं होती अपने मित्र से मिलने की? सुदामा जी ने कहा, देवी मिलने की तो बहुत कभी कभी इच्छा, उतावलापन आता है जब याद करता हूँ, पर फिर सोचता हूँ पता नहीं वो कहाँ होगा। और वैसे भी वो राजकुमार था, कहीं राजा, कहीं सम्राट बन गया तो मुझ जैसे अकिंचन को वो क्या जान पाएगा, इसलिए सोचकर मैं कभी उदास हो जाता हूँ। पर देवी, जब से तुमने मुझे आज कृष्ण की इतनी याद दिलाई है कि वह कन्हैया को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए मैं भी बड़ा ही उतावला हो रहा हूँ। पर देवी, शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, जब भी जाओ, किसी के पास जाओ, इतने बड़े राजा के पास जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वैसे तो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, जाऊंगा तो केवल एक ही इच्छा लेकर जाऊंगा, इस उत्तम श्लोक, उत्तम पुरुष के दर्शन में कर सकूं, यही अभिलाषा रहेगी। पर कुछ न कुछ नहीं ले जाऊं तो इतने वर्षों के बाद मिलूंगा तो मित्र मुझे क्या कहेगा। सुशीला ने कहा, चिंता मत करो पतिदेव, अभी मैं व्यवस्था करती हूँ। तो सुशीला जी जाती हैं और याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक दंडुलान, 4 घरों से चावल मांग कर एक एक मुट्ठी लेकर आती है। अलग अलग घरों से लाए हुए वो 4 मुट्ठी चावल, बांधने के लिए कोई वस्त्र नहीं मिलता, तो श्री सुदामा जी की एक जीर्ण शीर्ण धोती कहीं से उसे प्राप्त होती है और उसकी 5-6 तई को बांधकर सुदामा जी को पकड़ा देती है। एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। यही संदेश भी दे देती है इस 4 मुट्ठी चावलों के साथ में कि मेरा यह संदेश भी आपके अनन्य मित्र श्री कृष्ण को सुना देना। 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, महीने में 2 और पक्ष में 1 एकादशी आती है प्रभु। पर मेरे घर में क्या स्थिति है कि बच्चे कहते हैं, मैया भोजन दो, हमें भोजन करना है। भोजन का जब एक दाना भी नहीं रहता तो मैं कहती हूँ, बच्चों आज एकादशी का व्रत है, एकादशी का व्रत कर लो। अब तो श्री सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी से विदा लेकर द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हुए चल पड़ते हैं। मन में अनेक संकल्प विकल्प उठते हैं, लेकिन सर्वांतर्यामी प्रभु से तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। केवल प्रभु का ध्यान करते हुए श्री सुदामा जी महाराज निकल रहे हैं, पर उनका तो पहले ही द्वारिका मन पहुंच जाता है। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा
का ध्यान करते हुए चलते जा रहे हैं। और रात्रि का समय होता है, एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। लेकिन प्रभु का तो संकल्प है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। जीव जब एक कदम भगवान की ओर बढ़ाते हैं तो प्रभु 60 कदम आगे चलकर उसका स्वागत करने को आतुर रहते हैं। और प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि उनके सारे विघ्न दूर कर दिए। और क्योंकि सुदामा जी महाराज तो सुदृढ़ संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो विश्राम करते करते ही उन्हें सीधे प्रभु ने द्वारकापुरी पहुंचा दिया। जब नींद खुली तो दिव्य महल अट्टारियों को देखकर सुदामा जी महाराज की तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। पूछा एक राहगीर से, अरे भैया ये द्वारिका कितनी दूर है? तो राहगीर ने कहा, अरे बाबा द्वारिका में ही खड़े हो और द्वारिका का ही पता पूछ रहे हो। सुदामा जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे इतनी जल्दी आ गई द्वारिका। तो पूछने लगे, अरे भैया इस द्वारिका में मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? तो राहगीर ने कहा, भाई कौन कन्हैया? गली नंबर बताओ, घर का नंबर बताओ, मोहल्ले का नंबर बताओ, ऐसे थोड़ी पता लगेगा। सुदामा जी ने कहा, वो कन्हैया मैंने तो सुना इस द्वारिका का राजा है। इतना सुनते ही तो राहगीर तो चौंक पड़ा। अरे आप हमारे राजा श्री कृष्णचंद्र का नाम ले रहे हो? सुदामा जी ने कहा, हाँ वही कृष्णचंद्र। अब क्या, हम जब पढ़ते थे हमारे मित्र हैं तो हम कन्हैया कन्हैया कहकर पुकारते थे। उसने कहा, अरे बाबा और तो ठीक है, पर हमारे सर्वेश्वर प्रभु का ऐसे नाम नहीं लिया जाता। उनका नाम तो लिया जाता है अनंत श्री समलंकृत गो प्रतिपालक श्री द्वारकाधीश महाराज जी राज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी को आश्चर्य में रह गए, अरे हमारे कन्हैया का इतना बड़ा नाम हो गया। पर ये तो बता दे, अब तू जान तो गया तो बता दे उनका घर कौन सा है, कहाँ रहते हैं? तो उस राहगीर ने कहा, अरे बाबा ये जितने भी विशाल महल अट्टालिकाएं आपको दिखाई दे रही है, जितने भी पंक्तिबद्ध ये महल दिखाई दे रहे हैं, वह सारे के सारे उन्हीं राजाधिराज के ही महल हैं। संकल्पों विकल्पों में गोता खाते खाते देखने लगे किस महल में जाऊं, किस में मिला के कन्हैया। और अंत में श्री कृष्ण, उस समय रुक्मिणी जी का महल रहता है, सुधर्मा सभा चलती रहती है और सुधर्मा सभा में श्री कृष्ण बैठे रहते हैं। और उसी द्वार पर जाकर श्री सुदामा जी महाराज खड़े होते हैं और द्वारपाल से कहते हैं, भाई भैया मेरा कन्हैया, मेरा मित्र, इस द्वारिका का राजा कृष्ण, मुझे उससे मिलना है। जब सुदामा जी के पर दृष्टिपात किया तो सैनिक के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे जिसका ऐसा स्वरूप है वो हमारे मित्र हो सकता है, हमारे राजा का? क्योंकि एक ही धोती उन्होंने पहन रखी थी। पर सोचा भाई प्रभु की लीला कुछ समझ में आती नहीं, तो कहा ठीक है आप खड़े रहिए, मैं जाकर बताता हूँ। और हाथ जोड़कर वह सैनिक कहता है, प्रभु हमने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं करी थी कि कोई आपका इस स्वरूप में आपका मित्र हो सकता है। आज ऐसी विभूति आपके द्वार पर खड़ी है। अरे अनेकों अनेक राजाओं महाराजाओं ब्रह्मा आदि ईश्वरों को भी हमने आकर देखा है, पर इस स्वरूप में कोई आपका मित्र हो सकता है, इसकी तो हमने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं करी। भगवान बोले, भाई ऐसा कौन है भाई? तो द्वारपाल बोले, भाई सरकार हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। और परिचय देते हुए कहते हैं नरोत्तम दास जी के शब्दों में, शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ग्रामा, धोती फटी सिलकी दुपटी अरु पायो पानह की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बले की रहयो चकिसो वसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा, प्रभु तो सिंहासन से ही कूद पड़े
और अपने दोनों भुजा पसार कर द्वार की ओर दौड़ पड़े। सारे के सारे द्वारपाल खड़े होकर सावधान हो गए और सोचने लगे, अरे ब्रह्मादिक देवता भी जब आते हैं तो उन्हें भी प्रभु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर ऐसी कौन सी दिव्य विभूति आज आ गई कि प्रभु पादुका पहनना ही भूल गए। पीतांबर गिर गया। इधर बेचारे सुदामा जी तो द्वार पर खड़े संकल्पों विकल्पों में गोता लगा रहे हैं, पता नहीं मुझे पहचान पाएगा कि नहीं, पता नहीं क्या कहेगा मेरा नाम सुनकर। लेकिन जैसे ही प्रभु को दोनों भुजा पसार कर आते हुए देखा तो आनंद की समाधि लग गई और प्रभु श्री कृष्ण ने सुदामा को दोनों भुजा पास में बांध लिया। दोनों ने ही एक दूसरे की भुजाओं को अपने प्रेमास्त्रों से भिगो दिया। इतना कंठ अवरुद्ध हो गया उस दशा को देखकर। न तो बेचारे सुदामा जी कुछ बोल पा रहे हैं, न ही प्रभु श्री कृष्ण कुछ बोल पा रहे हैं। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे शनही महल के भीतर ले गए। पर जब सभासदों की दृष्टि सुदामा जी पर पड़ी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे ये विभूति, ये ऐसी कौन सी विभूति थी, हम तो सोच रहे थे जिसको दर्शन करने के लिए हमारे प्रभु इतने व्याकुल हो गए और इसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं है। एक ही धोती है जिसे अपने नीचे का शरीर ढांक रखा है और उसे ही ऊपर लटका रखा है और अनेक सैकड़ों चित्र इसकी धोती पे है। इसके शरीर पे न कोई पगड़ी है, न कहीं पैरों में पादुका है। ऐसे अकिंचन के प्रति हमारे प्रभु क्या इतने उदार हो सकते हैं? और प्रभु श्री कृष्ण ने अपने मित्र श्री सुदामा को सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान कर दिया। रुक्मणी देखती जा रही हैं, आश्चर्यचकित हैं कि ये ऐसा कौन सा अवधूत है जिसके प्रति इतना वात्सल्य हमारे प्रभु श्री कृष्ण में उमड़ रहा है। बेचारे सुदामा जी महाराज तो सिंहासन पर बैठकर सकुचा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, नीचे उतरने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु बरबस प्रभु श्री कृष्ण ने सुदामा जी महाराज को सिंहासन पर बैठाया और आदेश दिया भगवती रुक्मणी की, जाओ देवी, मुझे इस महापुरुष के चरणों का प्रक्षालन करना है, जाओ जल लेकर आओ। रुक्मणी जी को आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े ब्रह्मादि ऋषि मुनि देवता भी अगर आते थे तो प्रभु अनेक दास दासियों को आदेश देते थे, पर प्रभु आज मुझे आदेश दे रहे हैं। रुक्मणी जी भगे भगे गई और प्रभु श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों के पास बैठ गए और अपने पीतांबर से सुदामा जी महाराज के चरणों की जो धूल है उसको साफ करने लगे। पर जब तलवे पर हाथ लगाया तो जोर से उछल पड़े श्री सुदामा जी महाराज। क्यों? क्योंकि पादुका नहीं पहनी थी तो अनेक कांटे उनके तलवे में चुभ गए थे तो रक्त बहने लगा और जिस कांटे को प्रभु निकाल दें तो रक्त प्रवाहित होने लगता और अनेक धूल फफोले उड़ गए, कई फफोले फूट गए, उनमें धूल भर गई। तो जब कंटकविद्ध पाद पद्मों को जब प्रभु ने देखा तो जब तक भगवती रुक्मणी जल लेकर आती उससे पहले ही प्रभु के दोनों ही आंखों से गंगा यमुना बह निकली और अपने अश्रुओं से ही प्रभु श्री कृष्ण ने श्री सुदामा जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। ऐसे बेहाल बेमाइन सो पग कंटक जाने लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मानो भगवान कृष्ण ने सोचा संसार में सबसे पवित्र जल है गंगा जल, वो तो खुद मेरे चरणों की धोवन है, चरणों से गंगा जल निकला है, लेकिन इतने बड़े महापुरुष के चरण धोने के लिए गंगा जल भी उपयुक्त नहीं। तो प्रभु ने अपने अश्रुओं से ही की धार से ही श्री सुदामा जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन कर दिया।
रुक्मणी जी जब जल लेकर आई, उससे पहले ही जब प्रक्षालित चरणों को कर दिया प्रभु ने, तो आश्चर्यचकित रह गई रुक्मणी जी और सोचने लगी, अरे इस अवधूत ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा। सारा संसार मेरे पति जगदीश्वर मानकर इनके चरण रज को चाहता है, लेकिन इस अवधूत ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो स्वयं इसकी चरण रज को मेरे प्रभु अपने अश्रुओं के जल से प्रक्षालित कर रही है। भगवती रुक्मणी ही नहीं, अपितु पूरा संसार आज श्री सुदामा जी महाराज के सौभाग्य की प्रशंसा कर रहा है। सुदामा जी महाराज तो बेचारे सहमे से सिंहासन पर बैठे हैं, पर प्रभु श्री कृष्ण सुदामा जी के मनोगत भाव को समझ गए। सोचने लगे, इतने लंबे समय बाद, बड़ी भारी समय के बाद मेरा मित्र आया है, शायद संकोच कर रहा है, अपने मन की बात नहीं कह पाएगा, मन की बात तो एकांत में ही कह पाएगा। तो हाथ पकड़कर प्रभु अंदर ले गए श्री सुदामा जी महाराज को, और भगवती रुक्मणी के दंत वक्त निर्मित शुभ्र सैया पर आज श्री सुदामा जी महाराज को लिटाया, विविध प्रकार से स्नान करवाया, वस्त्राभूषण धारण करवा के महाप्रसाद ग्रहण करवाया, तांबूल आदि निवेदन करके जब श्री सुदामा जी महाराज जब विश्राम करने लगे, तब प्रभु श्री कृष्ण उनके चरणों के पास बैठकर उनके चरण दबाने लगे। भगवती रुक्मणी ने सोचा कि अगर मेरे पति जगदीश्वर अगर इस अवधूत के पैर दबा रहे हैं, तो मुझे भी कुछ न कुछ सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो माँ लक्ष्मी रुक्मणी आज श्री सुदामा जी महाराज के सिंहासन के पास आकर पंखा झिलाने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित देखो सुदामा जी महाराज की उस दिव्य अवस्था को, साक्षात श्रीमन नारायण जिसके चरणों को दबा रहे हैं और भगवती लक्ष्मी जिसके पंखा झेल रही है, इससे बड़ा संपन्न इस संसार में और कौन हो सकता है। भगवान कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर्शनम, जो जिसका कोई शत्रु नहीं, जो शांत है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई वासनाएं शेष नहीं, ऐसे संतों महापुरुषों को की तो मैं पीछे चलता हूँ। ताकि पीछे क्यों चलते हैं? ताकि मैं उनकी चरण रज में अपने आप को अभिषिक्त कर सकूं। अरे मैं तो तैयार हूँ सेवा करने के लिए, पर कोई सुदामा जैसा बने तो सही। दोनों सेवा में लगे हुए हैं। इधर भगवती लक्ष्मी रुक्मणी बनकर सेवा कर रही है, और इधर भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री सुदामा जी महाराज के चरणों को दबाकर अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। अब इधर पहला प्रश्न किया श्री भगवान ने सुदामा जी से, और कहने लगे, मित्र आज तो ऐसा लग रहा है तुम्हें देखकर कि आज तो मुझे अपना पूरा बचपन मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न पूछा और कहा, मित्र पहले तो यह बता कि तुम्हें तुम्हारे अनुकूल कोई पत्नी मिली कि नहीं मिली। तो यह बात सुनकर सुदामा जी महाराज थोड़े शर्मा गए और कहने लगे, अरे मित्र कन्हैया, तुझे पूछने के लिए कोई दूसरा प्रश्न नहीं मिला। भगवान कहने लगे, मित्र ऐसी बात नहीं है, पर जब हम पढ़ते थे गुरुकुल में, तब तुम बाबापनी जैसी बात बहुत ज्यादा करते थे, तो मुझे लगा कि कहीं शादी करी नहीं करी। श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं, कन्हैया शादी की इच्छा तो नहीं थी, पर घर वालों के कहने पर मैंने शादी करी, शादी भी हो गई, और तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। प्रसन्न हो भगवान, कहो मित्र, जब तुम्हारी शादी भी हो गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर भाभी को बता के आए हो नहीं आए हो, या बिना कहे ही आ गए। सुदामा जी बोले, सच बात बोलूं कन्हैया, तेरी भाभी ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। तो भगवान कहने लगे, अरे सुदामा जी, अगर भाभी ने मुझे मेरे पास आपको भेजा है, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर भेजा होगा। अब बेचारे सुदामा जी घबरा गए, क्योंकि इतना बड़ा वैभव देख लिया। अपनी पोटली तो चावलों की दबाए थे, पर इतना बड़ा वैभव जब उन्होंने देखा कि इस राज्य के सामने, इतने राजाधिराज सम्राट के सामने अगर मैंने ये चावलों की पोटली निकाली, तो इसकी कितनी हंसी उड़ेगी,
कि इसका हमारे राजा का ऐसा मित्र जो केवल 4 मुट्ठी चावल लेकर आया है। तो सुदामा जी महाराज तो बेचारे पोटली को कसकर दबा लिया। भगवान कहने लगे, देख सुदामा जी, कुछ न कुछ भेजा होगा तो मुझे दीजिए। सुदामा जी ने कहा, नहीं कन्हैया, तेरी बाबी ने कुछ भी नहीं दिया है। कन्हैया ने कहा, मित्र अगर कुछ दिया हो तो बता दो। सुदामा जी ने कहा, जब दिया ही नहीं तो मैं बताऊं क्यों। भगवान कहने लगे, सुदामा जी, मुझे तो लगता है अभी तुम्हारी बचपने की आदत गई नहीं है। याद है वो रात जब हम गुरुकुल में एक बार समिधा बीनने गए थे। सुदामा जी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों कन्हैया, मुझे तो पूरी याद है। जब हम समिधा बीनने गए थे तो कितनी बड़ी भारी वर्षा हुई और हम दोनों उस जंगल में ही खो गए। जब हमारे गुरुजी को पता लगा तो बेचारे गुरुजी मशाल लेकर दौड़े दौड़े आए हमें ढूंढने के लिए। पर जब हम पूरी रात भर कहीं नहीं मिले और जब प्रातः काल हुआ तब जाकर गुरुजी ने हमें देखा और हमें भुजा पाश में बांध लिया। भगवान कहने लगे, तब तो तुम्हें यह भी याद होगा कि हम उस रात को एक पेड़ पर आराम कर रहे थे और जब आराम कर रहे थे तो सर्दी भी बहुत पड़ रही थी। तो सुदामा जी ने कहा, हाँ बहुत सर्दी पड़ रही थी। तो भगवान ने कहा, क्या सुदामा जी पता है उस सर्दी में तुम्हारे दांत भी बहुत कटकटा रहे थे। इतना कहने की बात थी कि सुदामा जी समझ गए ये तो कुछ और ही पोल पट्टी खोलने वाला है। सुदामा जी बेचारे चौंक गए और उन्होंने प्रसंग ही बदल दिया और कहने लगे, अरे छोड़ कन्हैया उस बचपन की बातें, वो बचपन के दिन ही कोई और थे। क्योंकि भगवान भी, अरे इतने दिनों बाद अपना मित्र मिला है तो अपने परिवार के सामने, संबंधियों के सामने अपने मित्र की हंसी थोड़ी उड़ाते। सुदामा जी कहने लगे, अरे कन्हैया तुझे पता है जब गुरुजी ने हमें देखा तो इतने प्रेमाग्र वो हो गए और कहने लगे, अरे शिष्यों, अरे शिष्य का तो यह कर्तव्य है कि गुरु की आज्ञा का पालन करे और आज तुमने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो विद्या तुमने गुरुकुल में सीखी है वह तुम्हें कभी भी विस्मृत नहीं होगी। तुम इस विद्या को कभी नहीं भूल पाओगे। पर भगवान ने कहा, मित्र मुझे तो लगता है कि अभी तक तुम्हारी वो आदत गई नहीं है। सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया कौन सी आदत। भगवान कहने लगे, सुदामा जी मैं फिर कह रहा हूँ, अगर भाभी ने कुछ भेजा है तो मुझे जल्दी से दे दो। सुदामा जी ने कहा, भाई जब कुछ लेकर ही नहीं आया हूं तो मैं तुम्हें दूं क्या। कहने लगे, कन्हैया तुम्हारी आदत गई नहीं अभी तक भी। तुम अगर किसी बात पर जिद पकड़ लेते हो तो पकड़ कर ही बैठ जाते हो। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें फिर याद दिलाता हूँ, तुम मेरी आदत को नहीं जानते हो, क्यों मेरी भी एक आदत है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति परिज्ञामि अश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई मुझे श्रद्धा से पत्र कहा, पत्राणी नहीं कहा, और पत्र में भी उल्लेख नहीं कि बिल्व पत्र, तुलसी पत्र, कोई भी पत्र हो। पुष्पम, किसी भी विशेष पुष्प का नाम नहीं लिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी श्रद्धा से मुझे चढ़ा देता है मैं सहृदय उसे स्वीकार करता हूँ। होना भाव से चाहिए, क्योंकि भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। होना श्रद्धा के सहित चाहिए। मुझे कौन क्या दे रहा है, क्या क्या दे रहा है, मुझे मैं नहीं ध्यान रखता। कोई मुझे कैसे दे रहा है, किस परिस्थिति से दे रहा है, मैं केवल यही ध्यान रखता हूँ। अरे बड़े बड़े ब्रह्मर्षि वेद मंत्रों से मुझे बुलाते हैं, मैं फिर भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं यह नहीं देखता कि कोई मुझे कितने वेदों मंत्रों से बुला रहा है। मैं तो भाव का भूखा हूँ, मुझे किस तरीके से याद कर रहा है, तब मैं सर्वस्व छोड़कर उसके पास में दौड़ा दौड़ा चला जाता हूँ। तो सुदामा जी महाराज, जो भी आप लेकर आए हैं
मुझे दे दीजिए। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया जब लेकर आया ही नहीं तो तुम्हें मैं दूं क्या? भगवान समझ गए ऐसे मानने वाला है नहीं। भगवान ने कहा, सुदामा जी आप इतनी देर से आए हुए हो गए तो आपने अपनी ये जो कंधा है ये इतना दबा के क्यों रख रखा है? अब सुदामा जी बेचारे डरे, कहने लगे, कन्हैया जब इतनी दूर से आया हूँ तो थोड़ा हाथ में अब दर्द हो रहा है इसलिए कर रखा हूँ। बेचारे थोड़े से सकुचाए। तो भगवान ने कहा, सुदामा जी तो पहले बताना चाहिए था कि आपके हाथ में दर्द है, हम बेचारे खामोखा आपके चरण दबाए जा रहे हैं। सुदामा जी को जब जैसे ही हाथ पकड़ने को उद्यत हुए, सुदामा जी महाराज ने हाथ को थोड़ा दूर कर लिया। कहने लगे, अरे कन्हैया कोई जरूरी नहीं है हाथ दबाने की। भगवान कहने लगे, अब तो मैंने आपकी रखती हुई आपकी नस पकड़ ली है दुखती हुई, अब हम आपका हाथ का दर्द दूर करके ही रहेंगे। और प्रभु ने एक झटका मारा हाथ पर तो सुदामा जी से वह पोटली दूर जाकर गिर गई। भगवान ने वह पोटली छीन ली और छीनकर जब उसमें 4 मुट्ठी चावल देखे और प्रभु ने जैसे ही एक मुट्ठी को ग्रहण किया, आंख बंद करके आशीर्वाद दे दिया, मानो मैं एक लोक का संपूर्ण साम्राज्य का वैभव सुदामा जी में तुम्हें प्रदान करता हूँ। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी को मुख में रखने को उद्यत हुए, भगवती रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, प्रभु यह दिव्य प्रसाद क्या आप अकेले ही ग्रहण करेंगे? तो भगवान ने वह पोटली रुक्मणी जी को दी और कि जाओ देवी, संपूर्ण मेरे इस साम्राज्य में जो भी कोई लेने वाला हो वो सबको ये दिव्य प्रसाद दो। और कहने लगे, अरे सुदामा जी इतना दिव्य प्रसाद आपने मुझसे छुपाया। सुदामा जी तो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाए और कहने लगे, सुदामा जी अगर भाभी ने ऐसा दिव्य प्रसाद अगर मेरे लिए भिजाया है तो कुछ संदेश भी भिजाया होगा। बेचारे सुदामा जी तो थोड़ा संकोच कर रहे हैं, सोच रहे संदेश तो भिजाया है पर उस संदेश में कुछ दारिद्र्य झलक रहा है घर का, तो मित्र को कहूं या न कहूं। पर जब प्रभु ने बारंबार पूछा तो आज सुशीला का वह संदेश प्रभु को सुना दिया और कहने लगे, एक मास द्वय पाठ में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। जैसे ही श्री सुदामा जी महाराज ने ये बात कही, भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। सुदामा जी तो घबरा गए और सोचने लगे, अरे अरे ये मैंने क्या कर दिया, अपने घर का दारिद्र्य अपने मित्र को सुना दिया, लगता है कन्हैया मेरा खिन्न हो गया। लेकिन आंखें बंद करके प्रभु श्री कृष्ण ने तो संदेश सुशीला जी को पहुंचा दिया। होनी थी